हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर लिफ्ट। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपने अपनी छुट्टियों को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड की मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 को, जिसका नाम है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल नंबर लिफ्ट को सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो इस चैनल पे मैं अपलोड करूँ आपको जल्दी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स की। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आपने कई बार ये देखा होगा, जब भी आप ज़ोमैटो से या स्विगी से कुछ भी ऑर्डर करते हैं या अमेज़ॉन से, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं या कुछ भी खाना ऑर्डर करते हैं, तो जो भी आप उसमें अपना एड्रेस डालते हैं तो वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो कैसे पहुंचते हैं? वो इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से पहुंचते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स आर अ पेयर ऑफ नंबर्स दैट गिव द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। तो किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट की जो एग्जैक्ट लोकेशन बताने वाले नंबर्स का पेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स हमेशा हमारे पास जो हमारी लोकेशन ट्रैक करने के लिए होते हैं वो 2D प्लेन में होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो कोई भी प्लेन जब दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन से बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, जो लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सिस, और दो परपेंडिकुलर एक्सिस से जो प्लेन बनता है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को बोलेंगे हम वाई एक्सिस। और क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब आते हैं एक्सिस पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आ जाता है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिसपे एक्स और वाई एक्सिस दोनों कट करते हैं, और इस पॉइंट पे y भी 0 होता है और x भी 0 होता है। और जो इस ओरिजिन के लेफ्ट की साइड होती है x एक्सिस की, वो नेगेटिव होती है, और जो राइट साइड होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव। सो लेफ्ट डायरेक्शन इज नेगेटिव एंड राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव। ये x एक्सिस के लिए है। तो y एक्सिस हमारा क्योंकि वर्टिकल है तो जो अप डायरेक्शन है, ये जो अप डायरेक्शन है ये क्या होगी? पॉजिटिव, और ये जो डाउन डायरेक्शन है ये क्या होगी? नेगेटिव। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओरिजिन। तो ओरिजिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक ऐसा पॉइंट जिसपे एक्स और वाई एक्सिस दोनों कट करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन। और ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो कोई भी पॉइंट को जब भी हमने लिखना होता है, हम पहले उस पॉइंट का नाम लिखते हैं, फिर उसका x कोऑर्डिनेट कितना है वो लिखते हैं, उसके बाद हम उसका y कोऑर्डिनेट कितना है वो लिखते हैं। तो जब देखा यहाँ पे आपने देखा कि जब x और y आपस में ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इन्होंने क्या किया? पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये है फर्स्ट पार्ट, ये था सेकंड पार्ट, ये था थर्ड पार्ट, और ये है फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 4 पार्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो इसमें क्या है? देखो, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव हैं। इसमें हम देखेंगे x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर हम देखें x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमारा पॉजिटिव है इस साइड का, और y जो हमारा यहाँ पे है वो क्या है? नेगेटिव। तो इसी से मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स लिख दिए हैं। तो क्योंकि जो सेक्शंस हैं इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं,
सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस से जो बनता है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और इस दो जो एक्सिस हैं वो कौन से हैं, एक तो है एक्स एक्सिस और वर्टिकली जो होता है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और अब देखो हम इस कार्टेशियन प्लेन की मदद से कैसे पता कर सकते हैं कि कोई पॉइंट कहाँ पे है, कोई भी पॉइंट की लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3। किसी भी पॉइंट को हम ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले पॉइंट का नेम लिखते हैं, फिर उसका जो x कोऑर्डिनेट वो लिखते हैं, उसके बाद हम y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा से याद रखनी है कि सबसे पहले हमने x कोऑर्डिनेट लिखना होता है और उसके बाद हमने y कोऑर्डिनेट लिखना होता है। तो यहाँ से जो P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 2 और 3, और 2 हमारा क्या है यहाँ से x कोऑर्डिनेट है और 3 यहाँ पे हमारा क्या है y कोऑर्डिनेट। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें बताता है कि ये जो P पॉइंट है वो y एक्सिस से कितनी दूरी पे है। जैसे कि ये y एक्सिस से कितनी दूरी पे है 1 2, तो 2 यूनिट्स दूर है वो, और y एक्सिस हमें बताएगा कि पॉइंट P x एक्सिस से कितनी दूरी पे है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है वो x एक्सिस से कितना दूर है 1 2 और 3 यूनिट। और जब हमने 2 की यहाँ पे मार्क कर लिया, 3 को यहाँ पे मार्क कर लिया y एक्सिस पे, अब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है, और जिस पॉइंट पे ये ज्वाइन होगा वही पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन होगी। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पॉइंट इन द प्लेन, एनी एग्जैक्ट लोकेशन इन द प्लेन is represented by an ordered pair xy। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जब हम x और y कोऑर्डिनेट को राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमने रिप्रेजेंट करनी है तो किससे करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर से, और ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म का होता है। तो जब भी हमने लिखना है सबसे पहले हमने पॉइंट का नेम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, ये आपने ध्यान देना है। जब भी आपने पॉइंट का नेम लिखना है वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है, और जो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं वो आपने स्मॉल लेटर्स पे लिखने हैं। तो ये पॉइंट P की लोकेशन है XY। अब जो X है इसको हम बोलेंगे एब्सिसा, इसको X कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं और एब्सिसा भी बोलते हैं, और जो Y है इसको हम Y कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एब्सिसा का क्या मतलब है, x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट है वो y एक्सिस से कितना दूर है। तो x कोऑर्डिनेट हमें बताएगा कि पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, ये उल्ट बताता है। ठीक है, तो x एक्सिस हमें बताएगा, x कोऑर्डिनेट बताएगा कि y एक्सिस से पॉइंट कितनी दूरी पे है, और ऑर्डिनेट हमें बताएगा कि पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी पे है। The signs of the coordinate, अगर तो हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा, उसका ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 2। अगर हमारा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका एब्सिसा नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। अगर हमारा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमारा एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होंगे। अगर हमारा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमारा एब्सिसा पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। अगर हमारा पॉइंट क्लियरली x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे होने का मतलब है कि x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन उसका जो ऑर्डिनेट है वो 0 होगा। इसका जो y ऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा 0। तो इस तरह से पॉइंट दिखेगा। यहाँ पे a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन y ने यहाँ पे 0 ही होना है अगर पॉइंट y एक्सिस x एक्सिस पे है तो।
अगर हमारा पॉइंट y एक्सिस पे है तो इस केस में हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे b की कुछ भी वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव में भी आ सकती है, नेगेटिव में भी आ सकती है। यहाँ से हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने माइंड में रखने हैं। तो क्या है हमारे पास वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ओरिजिन की हमेशा ये हमने याद रखना है कि ओरिजिन के x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं। अगर कोई पॉइंट प्योरली x एक्सिस पे है तो उसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी और y 0 होगा। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है प्योरली तो उसका y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, एब्सिसा 0 होगा, ऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कि अगर x पॉजिटिव है तो वो y एक्सिस की राइट साइड पे, इस साइड पे आएगा। अगर x 0 से छोटा है यानी कि अगर x नेगेटिव है तो वो x एक्सिस की लेफ्ट साइड पे आएगा। इसी तरह से अगर y पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो वो x एक्सिस की अप साइड पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है। अगर y 0 से छोटा है तो वो x एक्सिस की डाउन साइड पे आएगा, वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, और यहाँ पे हमारे पास एक और पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। E यहाँ पे है और यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और B यहाँ पे है, दोनों के हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P है यहाँ पे जो इन दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। वो पार्ट्स इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये जो P पॉइंट है, अगर इसके हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इस x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि P ने A और B को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो यहाँ पे हमने इनकी रेशो लिख ली m/n। A से P तक m पार्ट्स हैं और P से B तक n पार्ट्स हैं। तो यहाँ से हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या आएगा? तो सेक्शन फॉर्मूला आएगा हमारा P ऑफ xy। इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि पॉइंट्स को हमने ब्रैकेट में रखना होता है ऑर्डर्ड पेयर में, तो इसका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी ऑर्डर्ड पेयर में ही आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले m को x से मल्टीप्लाई करना है, m को x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे आएगा? mx2। अब हमने क्या करना है, बीच में प्लस का साइन डालना है। इसके बाद n को हमने x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है तो इसकी यहाँ पे जो आएगा वो भी x की ही कोऑर्डिनेट से आएगा। तो m को हमने x2 से मल्टीप्लाई किया, n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x1 से। और इन दोनों को डिवाइड किससे करेंगे? जो ये रेशो है उसके सम से, m प्लस n। यहाँ पे हमने कॉमा डालना है, ये हमारी होगी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? अब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m को y2 कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन डालेंगे और n को y1 कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ny1, और दोनों को उसी तरह से रेशो के सम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा आ गया सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, हमने x और y की वैल्यूज को निकालना होता है। कैसे? जो भी हमें दो गिवन पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को यूज करके और जो हमें रेशो गिवन है उसको यूज करके।
तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं वो मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास A पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास एक B पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x1 और y1 और B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x2 और y2। इनको किसी पॉइंट P ने बिल्कुल मिड से इंटरसेक्ट किया है, मिड से इंटरसेक्ट किया। तो मिड से इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है, इसको इस पॉइंट P ने A और B को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इधर भी एक पार्ट है और दूसरी साइड भी एक पार्ट है, क्योंकि बिल्कुल मिड से कट किया है। तो इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, क्योंकि अब हमारे पास m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है। तो सेक्शन फॉर्मूला में हमने m और n की जगह पे 1 फिल कर देना है। तो सेक्शन फॉर्मूला में पहले हम क्या करते हैं, m को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को जब x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 आ जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन होगा और बाद में n को x1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा x1, और नीचे m और n की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो दोनों की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 लिखेंगे। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, m को हम y2 से मल्टीप्लाई करेंगे। m1 है तो यहाँ पे y2 एज इट इज आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन होगा। फिर n की वैल्यू को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि n1 है तो y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 ही आएगा, और नीचे m प्लस n की वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला वो क्या आएगा, x2 प्लस x1 अपॉन में 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, और y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो ये हमारा आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये हमारा आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो दिस इज आवर मिड पॉइंट फॉर्मूला।